दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल जोल्ट में। आज यहाँ पे मैं आपको ड्राइवर के हर एक कंपोनेंट को कैसे टेस्ट किया जाता है वो मैं आपको आज यहाँ पे बताऊंगा। ड्राइवर को टेस्ट करने के लिए हमें मल्टीमीटर से उसको हम टेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको आज यहाँ सिखाने वाला हूँ और वीडियो को पूरा देखिएगा। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मास्टरी आ जाएगी ड्राइवर को ठीक करने में, उसके एक एक कंपोनेंट को पहचानने में और उसको टेस्ट करने में। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आप इस तरीके का एक चार्ट बना लीजिए। ये जो चार्ट रहेगा ये आपको मदद करेगा ड्राइवर को टेस्ट करने में। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके देखिए रिजल्ट्स क्या आते हैं, किस कंपोनेंट को कैसे टेस्ट किया जाता है, उसके क्या रिमार्क्स होते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो इस तरीके का आप चार्ट बना लीजिए। अगर आप इस तरीके का चार्ट नहीं बना पा रहे हैं तो आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कीजिए, आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको मैं ये पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा और आप उसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने टेबल पे वहाँ पे लगा सकते हैं ताकि आप भूलेंगे नहीं कि किस तरीके से टेस्ट करना है। तो दोस्तों चलिए हम आगे वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको एक एक कंपोनेंट यहाँ पे टेस्ट करके बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम रजिस्टर चेक करते हैं। देखिए मैं आपको रजिस्टर पहले दिखाता हूँ रजिस्टर कैसा होता है। ये फ्यूजिबल रजिस्टर कहते हैं इसे, ये फ्यूज़ की तरह यूज़ होता है और ये बहुत सिंपल है। ये एक तरीके का वायर बाउंड रजिस्टर होता है, एक वायर होती है, इसको हम लपेट देते हैं, उसकी कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होती है ताकि वो करंट को एक लिमिट के आगे यहाँ पे पास होने नहीं देता है। अगर वो ज़्यादा आता है तो ये रजिस्टर आपका उड़ जाता है। तो देखिए मैंने ऑलरेडी मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट किया हुआ है और ये मेरे पास प्रोब है, देखिए ठीक है। तो चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए, तो अगर कोई वैल्यू आ रही है तो आपका रजिस्टर ओके है और अगर बीप साउंड आने लगती है तो वो आपका रजिस्टर खराब है, यानी वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है और वो रजिस्टर आपका खराब हो गया, रजिस्टर चेंज करना है। और अगर वैल्यू कुछ भी वैल्यू नहीं दिख रही है यानी कोई रजिस्टर आपका ओपन है। तो रजिस्टर को चेक करने के लिए बहुत आसान तरीका है, बीप नहीं आनी चाहिए, बीप आ रही है तो आपका रजिस्टर खराब है। अब रजिस्टर के बाद क्या होता है, उसके बाद हम एमओवी आता है और एमओवी भी एक तरीके का प्रोटेक्शन डिवाइस होता है जो ज़्यादा वोल्टेज होने पे वो अब स्वतः फट जाता है और आगे का सर्किट वो खराब कर देता है। तो चलिए देखिए मैं आपको पहले ये एमओवी दिखाता हूँ। ये एमओवी होता है। दोस्तों फटाफट मुझे बताइए आप लोग कमेंट करके एमओवी का फुल फॉर्म क्या होता है। मुझे पता बहुत लोगों को पता है एमओवी का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और रिप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका एमओवी है। अब एमओवी को टेस्ट करने के लिए एक बात समझ लीजिए कि एमओवी जो होता है वो आपका वोल्टेज को आगे एक लिमिट के बाहर नहीं जाने देता है। तो अगर बीप साउंड आती है तो आपका एमओवी खराब है। तो यहाँ पे बीप साउंड नहीं आनी चाहिए, देखिए, और कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर वैल्यू आ रही है तो आपका एमओवी खराब है। यहाँ पे मैं दोनों ये किसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती है, आप किधर से भी चेक कीजिए, कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। दोस्तों मैं और आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बहुत चीज़ क्लैरिटी समझा देना चाहता हूँ, बीप साउंड आती क्यों है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये रेड से करंट निकलती है और ये ब्लैक को थ्रू होते हुए इस प्रोब से इस बजर के अंदर चली जाती है। तो जब सर्किट पूरा होता है तो वहाँ पे बजर बजता है। तो इसका मतलब है स्मॉल अमाउंट हम करंट इसमें हम हर एक कंपोनेंट में पास करते हैं। तो वहाँ पे अगर सर्किट पूरी हो जाती है तो वहाँ पे बजर बजने लगती है। तो अगर आप इन कंपोनेंट्स की आंतरिक संरचना अगर आपको अच्छी तरीके से पता है तो उसको टेस्ट करना और ड्राइवर को रिपेयर करना आपके बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों में आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखिए ये अब आपके सामने ये आता है, इसको हम ड्रम कॉइल बोलते हैं। ड्रम कॉइल, इसको इंडक्टर कॉइल भी बोला जाता है, जनरली इसको इंडक्टर कॉइल ही बोलते हैं, हम इसको ड्रम कॉइल बोल देते हैं। ये सिंपली ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा बड़ा साइज़ का ड्रम कॉइल है और ये आपका 12 वाट और 15 वाट के ड्राइवर्स में ये ड्रम कॉइल यूज़ होता है। तो ड्रम कॉइल सिंपली क्या होता है, एक वायर होता है जो एक सिरे से लपेटते हुए दूसरे सिरे पर चला जाता है। तो जब हम ड्रम कॉइल को चेक करेंगे तो क्या आना चाहिए, साउंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, फटाफट कमेंट करके मुझे तुरंत बताइए कि अगर ड्रम कॉइल
ठीक है या ख़राब है, कैसे पता लगाएं? तो देखिए चलिए मैं आपको यहाँ पे चेक करता हूँ। अगर ड्रम कॉइल ठीक होता है तो बीप साउंड आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि करंट यहां से निकल के दूसरे साइड चली आ रही है। वो सिंपल एक वायर होता है जो हमने यहां पे लपेट दिया है, लेकिन यहां पे कोई भी साउंड नहीं आ रही, यानी कि ये ड्रम कॉइल खराब है। तो चलिए मैं आपको एक अच्छा ड्रम कॉइल टेस्ट करके दिखाता हूं। ये देखिए, अभी आप देखेंगे ये ड्रम कॉइल जो है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, आई होप ये अभी क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो देखिए मैं अब एक लेग पे यहाँ पे मैंने लगा दिया और एक मैं दूसरे लेग पे दिखा था। ये देखिए बीप साउंड, कंटिन्यूस बीप साउंड, कंटिन्यूस बीप साउंड है। इसका मतलब आपका ये ड्रम कॉइल बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्टली ओके। यानी कि और ये ड्रम कॉइल जो है ये खराब है। तो ड्रम कॉइल के खराब होने से, अगर ड्रम कॉइल खराब होता है तो लाइट नहीं आती है, शॉर्ट हो जाता है, सर्किट आगे की ब्रेक हो जाती है और आपका लाइट जो होता है वो जनरली बंद हो जाता है। तो ड्रम कॉइल से जनरली यही देखा गया है कि लाइट आपके आगे पास ऑन नहीं होती है। अगर मैं ये कहूँ, इस ड्राइवर में अगर आप देखेंगे तो ये ध्यान दीजिए, ये ड्राइवर यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए, ये है ड्रम कॉइल का पॉइंट। ये देखिए, ये है ड्रम कॉइल के दोनों पॉइंट्स हैं। तो एक लेग जो है आपकी सीधे ब्रिज में जा रही है और एक लेग यहाँ से होते हुए, यहाँ पे एमओवी से होते हुए, और ये दूसरे सर्किट्स में यहाँ पे जाके लग रही है। तो अगर यहाँ पे ये ड्रम कॉइल ख़राब होगा तो आगे ब्रिज के अंदर करंट जाएगी ही नहीं, और ब्रिज के अंदर नहीं गई तो आगे भी ये पास ऑन नहीं होगा, यानी कि आपका ड्राइवर बंद हो जाएगा, यानी कि कोई भी लाइट नहीं आएगी। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ भी दिखाता हूँ। एक्चुअली मैंने ये इसमें से ड्रम कॉइल निकाला हुआ था टेस्टिंग के लिए, दिखाने के लिए। तो ये ड्रम कॉइल के ये दोनों पॉइंट्स हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया हुआ है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया हुआ था, यहाँ पे अगर हम ड्रम कॉइल ख़राब होता है तो ये जो सर्किट होती है यह आईसी के अंदर करंट जाएगी ही नहीं, और यहाँ नहीं जाएगी तो इसका मतलब कि ये आगे का सिस्टम जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि अगर ड्रम कॉइल ख़राब है तो आपके यहाँ लाइट नहीं आएगी, आगे लाइट नहीं ग्लो करेगी। तो एक ड्राइवर में ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर लाइट नहीं जल रही है तो यानी ड्रम कॉइल भी ख़राब हो सकता है। तो आप इस तरीके से ड्रम कॉइल को बहुत आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे सेम ये देखेंगे तो ये जो है इसको बहुत लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं, लेकिन ये ट्रांसफार्मर एक्चुअली होता नहीं, ये भी इंडक्टर कॉइल ही है। तो चलिए हम इसको इंडक्टर ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। तो इसमें भी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दो ही टांग होती है इसमें, एक यहाँ पे वायर अटैच होता है और एक यहाँ पे दूसरी साइड वायर कॉइल। देखिए मैं शायद आपको दिखेगा ध्यान से, यहाँ पे एक अटैचमेंट है और यहाँ पे भी एक अटैचमेंट है। यानी कि एक कॉइल लपेटी गई है, एक टांग से निकल के दूसरे टांग पे यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे भी जो है बीप साउंड आनी चाहिए, और कंटिन्यूस बीप साउंड आ रही है, तो यानी कि ये जो है आपका इंडक्टर ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक है। चलिए देखिए मैं इसको एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे देखिए बीप साउंड है, यानी कि ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है। सो दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं दूसरे क्या कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे अब आप देखेंगे पीएफ कैपेसिटर है और ये आगे एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, पीएफ कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, ये मैं आपको अभी जस्ट बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये आगे बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे फटाफट बताइए, अगर आपके ड्राइवर के अंदर ये कैपेसिटर ख़राब है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ख़राब है, तो आपकी लाइट पे क्या असर पड़ने वाला है, देखता हूँ कितने लोगों को पता है, और फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। और दोस्तों ये होता है पीएफ कैपेसिटर। देखिए
ये बड़ा कैपेसिटर है, ये जनरली लगता है आपके आरसी ड्राइवर्स में लगता है। ये 1.5K का है, 400 वोल्ट का है, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डेकी का है, देसाई इलेक्ट्रॉनिक्स का है ये। और जो आप नॉर्मल एचपीएफ ड्राइवर में देखते हैं वो ये कैपेसिटर्स लगते हैं, ये छोटे कैपेसिटर्स लगते हैं, इसका साइज छोटा होता है। ओके, सो ये जो कैपेसिटर होता है ये नॉन पोलराइज्ड होता है, इसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होती है, और इसको जब हम टेस्ट करते हैं मल्टीमीटर से तो कहीं से भी इसमें वैल्यू नहीं आनी चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे 1 आनी चाहिए, किधर से भी आप टेस्ट कीजिए कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर वैल्यू आ रही है तो आपका पीएफ कैपेसिटर ख़राब है, और पीएफ कैपेसिटर ख़राब होने से लो लाइट की प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी लाइट्स भी नहीं आती है। तो पीएफ कैपेसिटर ख़राब होने से ये दिक्कत बहुत आपको दिखेगी। तो पीएफ कैपेसिटर चेक करना बहुत आसान होता है, सिंपल समझ लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर कोई वैल्यू आती है तो आपका पीएफ कैपेसिटर ख़राब है। तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे यहाँ पे बताया है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है ये देखिए, ये पोलराइज कैपेसिटर भी कहा जाता है। देखिए इसमें पोलैरिटी होती है, जो छोटी टांग होती है ये नेगेटिव होती है, जो बड़ी टांग होती है ये पॉजिटिव होती है। ये देखिए, तो जो आपका ये कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इसका काम होता है होल्ड करना, करंट को, चार्ज को होल्ड करना। तो अगर हम इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं तो ये कुछ वैल्यू होल्ड करनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यू होल्ड कर रही है तो कैपेसिटर ठीक है, और अगर वैल्यू होल्ड नहीं कर रही है तो वो कैपेसिटर खराब है। चलिए मैं आपको यहाँ पे ये एक कैपेसिटर चेक करके दिखाता हूँ। मैंने एक सर्किट से निकाला हुआ है कैपेसिटर, ये देखिए, और इसकी क्या वैल्यू है ये देखिए। ये जो है आपका 105 डिग्री का है, और ये जो है आपका 100 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड का है। तो ये नेगेटिव है और ये साइड का पॉजिटिव है। तो चलिए मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो पॉजिटिव को मैंने यहाँ पे, चलिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। एक्चुअली क्या इसकी टांग छोटी है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे यहाँ पे। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। तो थोड़ी सी वैल्यू आई और फिर ये वैल्यू चली गई। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर जो है चार्ज स्टोर नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये कैपेसिटर पूरी तरीके से ख़राब है। मैं एक और देखिए कैपेसिटर, ये एकदम नया कैपेसिटर, लेकिन ये कैपेसिटर ख़राब है। मैं आपको इसको दिखाऊंगा कैसे। दिखने में तो एकदम नया है, कहीं से भी यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन चलिए मैं आपको इसकी एक टांग यहाँ लगाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए वैल्यू होल्ड नहीं किया इसने, थोड़ा सा चार्ज होकर सीधे डिस्चार्ज हो गया, यानी कि ये कैपेसिटर ठीक नहीं है। ये देखिए, देखा आपने, और ये दोनों तरफ से दिखा रहा है वैल्यू, दिखाना एक ही तरफ से चाहिए। ये देखिए, तो ये कैपेसिटर बिल्कुल खराब है। तो चलिए मैं आपको एक अच्छा कैपेसिटर चेक करके दिखाता हूं। इस सर्किट से देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये ध्यान से देखिएगा। ये सर्किट में लगा हुआ कैपेसिटर है, ये नेगेटिव है इस साइड पे, और इस साइड पॉजिटिव होगा। तो चलिए मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। अब ये इधर का हिस्सा नेगेटिव है, इधर का हिस्सा पॉजिटिव है। तो मैं, आप ध्यान से देखिएगा, मैं आप सभी के लिए इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूँ। सो अभी मैं नेगेटिव को, ये मेरा पॉजिटिव है, अभी देखिए आपने देखा चार्ज होल्ड हो रहा है। अगर चार्ज होल्ड हो रहा है इसका मतलब आपका ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। और मैं इसको दूसरी तरफ से करता हूं तो यहां पे 1 आनी चाहिए वैल्यू। ये देखिए, देखा वैल्यू 1 आ गई, यानी कि ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। और कैपेसिटर चेक करने का और भी कई तरीका होता है, हम उसको फिजिकल अपीयरेंस से भी चेक कर। देखिए मैं आपको एक दिखाता हूं, ये देखिए ये कैपेसिटर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर फूल चुका है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस से भी हमको पता चल जाएगा ये कैपेसिटर ठीक है या कैपेसिटर खराब है। तो कई बार क्या होता है कि हम टेस्ट करते समय
वैल्यू कभी कभी दिखती है, होल्ड होते हुए दिखती है, लेकिन आप उसका फिजिकल अपीयरेंस भी चेक कीजिए। अगर आपने फिजिकल अपीयरेंस चेक किया हुआ है तो आपको भी समझ में आ जाएगा कैपेसिटर ठीक है या ख़राब है। दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि हम कंपोनेंट्स को चेक करते हैं और उसकी वैल्यू कभी अनसर्टेन होती है, मतलब लगता है कि एक कंपोनेंट ठीक है लेकिन कभी कभी ये ख़राब बताता है। तो उस केस में अगर आप उस कंपोनेंट को सर्किट से बाहर निकाल लेंगे तो आपको आसानी होगी इसको चेक करने में। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो बहुत ज़्यादा सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो एक ही सर्किट में लगे हुए हैं, तो दूसरे कंपोनेंट्स की जो कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो कंपोनेंट्स को जिसको आप चेक कर रहे हैं उसको अफेक्ट करती है। इसलिए यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ज़रा सा शक होता है तो आप कंपोनेंट को बाहर निकाल लीजिए, उसको चेक कीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो वापस आप उसको सोल्डर कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, तो मैंने अब इसमें हमारे पास बचता है ब्रिज। तो मैंने ब्रिज पे बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, मैं ऊपर आई बटन में यहाँ पे दे रहा हूँ और आप उस पर क्लिक कीजिए। ब्रिज टेस्टिंग का तरीका सीखिए, उस पर इंटरनल स्ट्रक्चर्स मैंने बताए हुए हैं, वो आप एक बार समझ लीजिए। आप ब्रिज बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अभी आपको नया वीडियो कौन सा चाहिए, किन किन कंपोनेंट्स पे आपको चाहिए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरे पास बहुत ही हाई डिमांड आया हुआ था ये ड्राइवर को टेस्ट करने के लिए, कंपोनेंट्स को टेस्ट करने के लिए वीडियोस। देखिए मैंने फटा आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है, और जिसको भी इस तरीके का चार्ट चाहिए दिए हुए नंबर पे इमीडिएटली आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और आपको चार्ट PDF के रूप में मिल जाएगा। दोस्तों तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, जल्दी ही मिलता हूं एक नया वीडियो लेके। और हाँ, ध्यान रखिएगा मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले जो मेरे वीडियोज़ हैं आपको मैं हर एक ड्राइवर को लाइव ठीक करके, कंपोनेंट्स को लाइव चेक करके, रिपेयर करके मैं दिखाऊंगा कि ड्राइवर को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। और ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा ये आप कह लीजिए लर्निंग होगी। तो दोस्तों तब तक आप अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।